ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपको गिवन है कि ए डायामीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. इसने जो बोला है वो ये है कि अगर आपका ये रोलर है, सपोज दैट इस तरह का कोई एक रोलर है जो ज़मीन को रोल कर रहा है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आपका रोलर है और ये आपको ज़मीन पर लेवल कर रहा है। जैसे आपने देखे होंगे रोड बनते हैं प्लेग्राउंड में, कोई हमारा जैसे लाइन उसको करते हैं, तो इसमें ये है कि आपको मान लीजिए यहाँ से चलाया जा रहा है ये, और ये एक सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। अब ये रोलर एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया हमारा प्लेन करेगा वो किसके बराबर होगा? ये हमारा एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया प्लेन करेगा वो किसके बराबर होगा? इसके सरकमफ्रेंस के, इसके कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2πr/h के। ये रोलर है आपका। अब आप देखिएगा कि ये 500 रिवॉल्यूशन में कितने एरिया को लेवल कर देगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन में, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर इज इक्वल टू 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हमारा रेडियस ऑफ रोलर का आ गया, सिलेंड्रिकल रोलर का आ गया 84 सेंटीमीटर, और लेंथ जिसमें कि इसकी आपको लेंथ दे रखी, इसको हाइट की तरह यूज़ होगा, तो लेंथ h भी का लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो, इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। h मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि आपको डाउट ना रहे कि हम l इसमें पुट करना आया फॉर्मूले में, h और l पुट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आपको लिखना होगा एरिया, अब इसमें लिखना होगा एरिया ऑफ लेवल ग्राउंड इन वन रिवॉल्यूशन is equal to CSA of cylindrical roller. Area of level ground in one revolution is equal to CSA of cylindrical roller is equal to 2πr/h. अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7, r की वैल्यू आपकी है 42, h है आपका 120, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 या, तो देखिए आप इसमें कितना बन जाएगा, 44 ये हो गया, 72 ये बन गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 72 42 4 × 8 7 चौक 28 8 8 2 8 8 9 16 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो जो है एक बार में, एक रिवॉल्यूशन में लेवल कर देगा। अब ऐसे आपके कितने उसको राउंड लेने हैं, कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे? 500। तो एरिया ऑफ लेवल ग्राउंड प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ लेवल प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 × 3168 इज इक्वल टू
आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो आपकी पहले से आ जाएंगी, 40 4 31 4 34 3 5 3 8, ये आपका बन जाएगा 500 रिवोल्यूशन में वो इतनी एरिया को प्लेन कर देगा। अब आप यहाँ देखिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसको मीटर स्क्वायर में बनाएंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, मींस 158.4 मीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए आपका। तो हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। इसको आप देखेंगे 1584, इसमें एक आपकी 0 1 2 3 4 यहाँ आना चाहिए, एक जीरो में मिसिंग है, यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, ये जीरो यहाँ पे कम थी क्योंकि एक आपकी जीरो पहले से यहाँ आ जाएगी, 120 का मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो आपकी आएगी, तो ये आपके 10,000 ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि 10,000 से आप डिवाइड करोगे 1584 मीटर स्क्वायर आपका कंप्लीट आंसर आ गया। इतने एरिया को वो 500 रिवोल्यूशन में 500 चक्कर लगाने में वो लेवल कर देगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है। ये आपको गिवन है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। पिलर आपको देखा होगा कि आपने पिलर इस तरह से लगा होगा, तो ज़मीन में ये वाला इसका बॉटम टच होता है और ऊपर वाला किसी छत में टच होगा, मीन्स उस पर पेंट नहीं होगा। आपका टॉप और बॉटम एंड जो है वो छूट जाएगा। अब आपको जो पिलर में पेंट करने वाला प्लेस है या एरिया है या सरफेस एरिया है, वो आपका ये चारों तरफ का होगा। तो इस चारों तरफ के जो सारे ऑल साइड्स का जो एरिया है टॉप बॉटम छोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया इसका क्लियर पता लग जाए तो हम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया पिलर मीन्स सिलेंड्रिकल है, तो आप लिखिएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर R इज इक्वल टू, आपका सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मीन्स 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है एच, हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर, मीन्स अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, देखिए आप इसमें क्या है कि अभी या तो इसको कन्वर्ट करो या आप इसको कन्वर्ट करो, क्योंकि यूनिट आपकी डिफरेंट है, सेंटीमीटर ही मीटर है। तो अगर हम सेंटीमीटर बनाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ से सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लूँ, लास्ट में जाके आपको मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, फिर कॉस्ट निकाल दूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो इससे पॉइंट हटाने में चली जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। अब देखिए एक बार आपने यूज कर दिया रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आपको अब नीचे डिस्कशन होगा वो सिलेंड्रिकल पिलर का ही होगा, क्योंकि अब आपको बार बार ना भी लिखोगे तो भी वो इंस्ट्रक्शन आपकी आ रही है कि सिलेंड्रिकल पिलर का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, क्या चीज़ है। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज इक्वल टू 2πRH, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7, R की वैल्यू 25, H की वैल्यू आपकी 350। अब आप इसको कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 50 और यहाँ से आपका बनेगा ये 50 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 50। देखिए आप मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये 50 हो गया, ये 22 लिख दिया, ये 50 लिख दिया, 50 का 2500 मल्टीप्लाई 22। अब आप देखिए इसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है,
देखना आप 50। इससे क्या हुआ कि हमने कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, रफ नहीं करना पड़ा कहीं पे। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, ये 22 बच गया, ये 50 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आसानी ऑरली होता चला जा रहा है, इन दोनों का ये आ गया। इसका अब 2 जीरो आपकी ऑलरेडी आ जाएंगी। 25 से 22 को मल्टीप्लाई करो, 0 और 5 कैरी 25 50 और 55 हो गया। अब आपको ये आ गया टोटल कर्व सरफेस एरिया, CSA लिख दो आप, CSA ऑफ सिलेंडर। अब आपको जो रेट दिया है वो किस में दिया गया है, पर मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12.50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू कितना है आपका ये। अब इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लो, मीटर स्क्वायर में दिया है तो आप इसको मीटर स्क्वायर बनाएंगे, 10,000 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे 5.5 इंटू 12.50 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 120। अब देखना आप ये हो जाएगा 786, ये बन जाएगा 6875 और आपका एक जीरो और लगा दो। अगर आप देखेंगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 68.70। ये रुपीज़ आप आगे लगाइएगा, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी कि 68.75 जो है हमारी कॉस्ट आएगी पूरी उसको पेंट करवाने के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इनमें आपको कट सरफेस एरिया से ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। बस आप ये इमेजिन किया करो माइंड में कि हमारा अगर पिलर है तो बॉटम टच होगा अर्थ ये फ्लोर में और ऊपर वाला टॉप रूफ में हमारा टच हो गया। इट मीन्स अगर हम पेंट करते भी हैं तो टॉप और बॉटम में नहीं होता, कहाँ पे होगा, कट सरफेस एरिया। जैसे ये है इसके चारों तरफ पेंट करना होता। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, आपको काफ़ी आसान है। कट सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द सिलेंडर का इज सिलेंडर 0.7 मीटर, फाइंड इट साइड। तो आपको क्या गिवन है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4.4। तो ये होता 2πRH इज इक्वल टू 4.4, 2 इंटू 22/7। R की वैल्यू 0.7 आपको गिवन है और H आपको फाइंड करनी है, ये आप निकाल देंगे। इससे आपको इससे मल्टीप्लाई 0.1 आ गया, ये हो जाएगा 4.4H इज इक्वल टू 4.4 मीन्स H इज इक्वल टू 4.4/4.4 इज इक्वल टू 1 मीटर। मीन्स होगी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ खास था नहीं, तो ये आपके क्वेश्चन को 100% ये हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इसमें एक बात और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इसमें जो आपको गिवन हो उसी का आप उसके नीचे फॉर्मूला लिखिए और जो वैल्यू गिवन है आप उसमें लिख दिया। अब आप देखेंगे इसमें 2πRH आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। देखो आपको जो गिवन था मैंने लिख दिया, इसके बाद जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, जो नहीं फाइंड आउट थी जिसको निकालना था वो वैल्यू छोड़ दी उसको। अब आपने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये गिवन है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या फाइंड करना है, द इनर कर्व सरफेस एरिया
सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग द कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। उस कुएं के अंदर, उस वेल के अंदर उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना, इसमें टॉप बॉटम दोनों छूटने हैं, और उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद, क्योंकि उसमें प्लास्टर करवाना अंदर, अब उसका रेट आपको दिया गया है कि ₹40 पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, क्या कॉस्टिंग आएगी उसकी प्लास्टरिंग की। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल, सिलेंड्रिकल वेल। तो फर्स्ट इसमें आएगा सॉल्यूशन में कि इसने जो क्या गिवन है आपको वो पहले देखिए। डायामीटर गिवन है तो रेडियस आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल R इज इक्वल टू 3.5/2। अगर आप इसको और थोड़ा आसान करना चाहें तो 35/20 लिख सकते हो, 7/4 मीटर भी लिख सकते हो। 5 से कट जाएगा 5 7। अगर आपने इस तरह से लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट को हटा दिया, इसके बाद हमने इसको काट दिया और इससे जिससे हमारा 7/4 मीटर आ गया। अब आप देखेंगे हाइट उसने या डीप जो भी है, डीप एच हम इसमें इसलिए सिंबल दे देते हैं कि आपको रखने में कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू 10 मीटर। तो कर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू 2πRH, फॉर्मूला वही है, 2 × 22/7। R की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 7/4। देखो जो आपको वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए, 2πRH, H क्या है 10, इज इक्वल टू, देखिए आप कट कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4 और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो गया। अब आप देखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 110 मीटर स्क्वायर, ये आपका कर्ड सरफेस एरिया आपका वेल का आ गया। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है कि इसको इतनी प्लेस को हमें प्लास्टर करवाना है तो क्या हमारी कॉस्टिंग आएगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में लिखोगे द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40। 40 रुपये दिए गए 1 मीटर स्क्वायर के, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू, आपका है टोटल, ये हमारा एरिया टोटल, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो ₹20 आपकी ये आ जाएंगी 4,400 आपका टोटल कॉस्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है उसमें हमारी जो एरिया था उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू आई है। अब आप देखेंगे कि हमारा ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखूँगा, 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजेंगे। तो ओके, थैंक यू।